हेलो लर्नर्स, आज हम बजट का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट में के एग्ज़ाम में ही आने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आएगा सितंबर के एग्ज़ाम्स में। तो आई होप कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बजट क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट होती है जो सरकार के सारे खर्चे और उसके रिसीट्स को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, रिसीट्स मतलब जो गवर्नमेंट को मिलने वाला है पूरे साल में, और एक्सपेंडिचर मतलब जो वो खर्चा करने वाली है। ठीक है, तो जो सरकार जो भी खर्चा करती है वो भी इसमें रिकॉर्ड होता है, जो उसको मिलता है वो भी इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। सरकार को कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं? टैक्स रेवेन्यू से भी मिल सकते हैं, यानी कि टैक्स से मिल सकते हैं, और नॉन टैक्स भी। नॉन टैक्स कैसे मिलेंगे? जैसे कि कोई फ़ाइन हो गया, किसी चीज़ की फ़ीस हो गई, ठीक है, या इंटरेस्ट मिल गया गवर्नमेंट को किसी चीज़ पर, वो हो गया। और एक्सपेंडिचर में क्या होता है? गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया हो वो, या फिर लोन रीपे कर दिया हो वो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, लोन रीपे कर दिया हो। और जनरली ये एक साल के लिए होता है, फॉर 1 ईयर। और इसको बजट को रिलीज़ कौन करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज़ करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अभी है कौन? निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन, ये इनका 7th बजट था जो उन्होंने पेश किया अभी, सीतारमन। 2024 जो था इलेक्शन ईयर था, इसीलिए इस साल जो फर्स्ट फेब को बजट आया था ना वो इंटरिम बजट था, और इसका फुल फ्लैज बजट आया हुआ है 13 जुलाई को। ठीक है, इसी पिछले हफ्ते में आया है 23 जुलाई को। और नॉर्मली फर्स्ट फेब को रिलीज़ होता है, बट फर्स्ट फेब इज़ नॉट लाइक ये डिसाइडेड ही डेट है। प्रेसिडेंट जिस दिन बताते हैं वो उस दिन हम रिलीज़ करते हैं बजट को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने फ़िलहाल ये चीज़ कब की बोली हुई है? फर्स्ट फेब की बोली हुई है। और इसके अलावा हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि बजट हमारा हमेशा डेफिसिट में जाता है, सरप्लस में जाता है। अब देखो, डेफिसिट होता है और सरप्लस क्या होता है। अब मान लो जितने भी हमने खर्चे करे, हमारी 500 रुपये की इनकम हुई और हमने 1000 रुपये खर्च कर दी, तो इससे क्या पता चला कि हम तो साफ साफ नुकसान कर रहे हैं। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो इसमें क्या हुआ? हमें पता चल रहा है भाई 500 रुपये का तो नुकसान हो गया। तो ये 500 रुपये कहाँ से आएंगे? कहीं से बाहर से बोरोइंग करके हमें अपना चुकाना पड़ेगा, मतलब काम चलाना पड़ेगा, फिर बाद में उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी होती है। तो ऐसे गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ये एस्टिमेट करती है। इस बजट में कभी भी रियल एक्सपेंडिचर्स और रियल रेवेन्यू नहीं आते, ये पूरा का पूरा क्या होता है? एस्टिमेटेड होता है। तो मान लो गवर्नमेंट ने अंदाज़ा लगाया कि उसको आने वाले साल में 500 रुपये की इनकम होने वाली है और 1000 रुपये का उसका खर्चा होगा, तो उसको पहले ही दिख गया कि भाई 500 रुपये बाहर से उधार लेने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से हम ना पूरा का पूरा बजट पेश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या पता चला हमें? एस्टिमेटेड होता है, यानी कि अनुमानित, अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ भी रियल नहीं होता। और इसके अलावा 2 टर्म्स हमने सीखे, डेफिसिट एंड सरप्लस। तो डेफिसिट मतलब जब हमें नुकसान हो जाएगा बजट में, और सरप्लस मतलब जब हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, सरप्लस मतलब जब हमें फ़ायदा होगा। और इसके अलावा एक फैक्ट है कि हमारी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को आज तक सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 51, यानी कि 1950-51 वाले ईयर में ही बजट में सरप्लस हुआ था। कितने का हुआ था? 71 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 71 लाख रुपीज़ का हुआ था। इसके अलावा कभी भी हमें सरप्लस नहीं हुआ। हमारी जो गवर्नमेंट है हमेशा डेफिसिट में ही जाती है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी? बजट is a statement showing item wise receipts and expenditure of the government during a given fiscal year। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा क्या कि जो बजट है क्या है? एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट है जिसमें हमें आइटम वाइज रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर मिलते हैं। और एक वर्ड यहाँ पे और ऐड होगा, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीट्स। ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीट्स। एस्टिमेटेड मतलब ये एस्टिमेटेड होता है, कुछ भी रियल नहीं है, सरकार अंदाज़ा लगाती है। बजट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। ठीक है, इसमें बाद में जब
सारे खर्चे हो जाते हैं, बजट पार्लियामेंट में पास हो जाता है, तो बाद में गवर्नमेंट इसका एक्चुअल वर्जन भी निकालती है। लास्ट में जाकर कहीं वो आता है ईयर के लास्ट क्वार्टर में कि एक्चुअल बजट क्या रहा। ये तो एस्टिमेटेड बजट था, ठीक है, बजट एस्टिमेट्स थे ये सारे के सारे। लास्ट में जाकर एक बजट एक्चुअल भी निकलता है, ठीक है, एक्चुअल बजट निकाला जाता है कि हमने एक्चुअल में कितना खर्चा किया। लेकिन वो बात की बात है, 12th क्लास के सिलेबस में इसका पार्ट भी नहीं है कि एक्चुअल बजट कब शो होता है, क्या है। तो मैं बस ये एस्टिमेटेड वाले पोर्शन पे फोकस करना है कि एस्टिमेटेड बजट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इस पर बाद में पार्लियामेंट में बहस भी होती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पार्लियामेंट बजट पास ना करे तो जो करंट गवर्नमेंट है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाल सकती। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक वो अकाउंट होता है जहाँ पे सरकार का सारा पैसा रखा जाता है और इसी में से पैसे निकाल के सरकार अपना खर्चा करती है, ठीक है। तो आई होप द टॉपिक बजट इज़ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।